गांव के बाहरी जंगल में एक पुराना मंदिर है जिसे अंधेरे से डरावनी कहानियां जोड़ती हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक काली जादू की किताब छुपी है जो यक्षिनी की आत्मा को जागृत कर सकती है। आज तक कोई भी इस भयानक रहस्य को छूने की हिम्मत नहीं कर सका है, पर आज एक शख्स वहां जा पहुंचा है। तो क्या वो खुद को यक्षिनी के खौफनाक चंगुल से बचा पाएगा या वो सामानवीय अंधकार का शिकार होगा? आइए जानते हैं। गांव के बाहर एक गहरे जंगल में एक प्राचीन मंदिर था। ये मंदिर बहुत दिनों से बंद पड़ा था और गांव वालों के अनुसार यहाँ यक्षिणी की सिद्धि का रहस्य छिपा हुआ था। लोग बताते थे कि मंदिर की गहरी कोठरी में एक काले जादू की किताब छुपी हुई थी जिससे यक्षिणी को आमंत्रित किया जा सकता था। यक्षिणी सिद्धि भारतीय तंत्र विद्या में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यक्षिणी एक प्रकार की शक्तिशाली देवी या राक्षसी होती है जिन्हें विशेष तंत्र क्रियाओं और मंत्रों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यक्षिणी सिद्धि का उद्देश्य भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना होता है। इस सिद्धि के माध्यम से व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने, अदृश्य शक्तियों को नियंत्रित करने और तांत्रिक ज्ञान में महारत हासिल करने में सक्षम हो सकता है। एक रात गांव का एक साहसी युवा राहुल इस रहस्य को जानने के लिए मंदिर में गया। वो न केवल किताब की खोज में था बल्कि उसने सुना था कि सिद्धि के माध्यम से अनंत शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं। जब वो मंदिर में दाखिल हुआ तो एक अजीब सन्नाटा उसका स्वागत करता है। उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी भी इस घने अंधेरे को चीरने में असफल रहती है। जैसे ही राहुल ने मंदिर के भीतर कदम रखा, उसकी सांसें तेज हो गई। मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए अजीब और भयानक चित्र उसे घूर रहे थे। वो धीरे धीरे कोठरी की ओर बढ़ा जहां उसने किताब को ढूंढने की ठानी थी। जैसे ही वह कोठरी में दाखिल हुआ, उसने एक पुरानी काले चमड़े की किताब को देखा जो एक पत्थर की चौकी पर रखी हुई थी। राहुल ने किताब को खोलते ही एक अजीब ठंडक महसूस की और एक गहरा अंधेरा उसके चारों ओर फैल गया। उसके बाद उसने किताब में उकेरे गए मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो एक विशेष मंत्र पढ़ता है, अचानक मंदिर की दीवारों से एक अजीब खौफनाक चीख गूंज उठती है। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि एक काली धुंध मंदिर की कोठरी में फैल रही है। धुंध के बीच से एक डरावना चेहरा धीरे धीरे उभरने लगता है। ये चेहरा यक्षिणी का था जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसकी मुस्कान भयानक थी। धुंध से निकलकर यक्षिणी ने राहुल की ओर बढ़ना शुरू किया। राहुल ने किताब को जल्दी से बंद कर दिया, लेकिन उसकी आंखों के सामने से डरावनी छायाएं कभी साफ नहीं हो पा रही थी। जैसे ही वो भागने लगा, उसके कदमों के नीचे से ठंडी हवा बहने लगी और दरवाजे पर चिपक गए अजीब अजीब स्वर सुनाई देने लगे। राहुल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अचल हो गया था। तभी अचानक यक्षिणी का एक हाथ दरवाजे से बाहर आया और राहुल की गर्दन पर कस गया। राहुल की चीखें हवेली के चारों ओर गूंज उठी, लेकिन मंदिर के अंदर कोई सुनने वाला नहीं था। जब सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर का दरवाज़ा खुला था और अंदर का सन्नाटा नकारात्मकता से भरा हुआ था। राहुल का शरीर कोठरी में पड़ा था और उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे उसने पूरी रात कोई भयानक सपना देखा हो। लेकिन राहुल का चेहरा इस बात की गवाही दे रहा था
कि उसकी आत्मा अब भी उस भयानक अनुभव से ग्रस्त है। अब भी जब लोग मंदिर के पास से गुजरते हैं तो वे अक्सर रात को एक डरावनी चीख सुनते हैं और एक अजीब ठंडक का अनुभव करते हैं। यक्षिणी की आत्मा आज भी उस मंदिर में कैद है, नई आत्माओं की तलाश में।